लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के भाजपा कार्यालय में आए हुए हैं और आज यहाँ भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आइए हम लोग बातें करते हैं कि संगोष्ठी में क्या बातें हुई है, क्या बात हुआ। ये पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी से बातें करते हैं और जानते हैं कि आज संगोष्ठी में किस चीज़ को लेकर चर्चा हुई है। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज सम्मान में एक गोष्ठी रखा गया है इस भारतीय जनता पार्टी से जिला कार्यालय में, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश को चलाने के लिए नीति दी, जिन्होंने सभी समाज को एक बराबरी का दर्जा देने के लिए, बराबर अवसर देने के लिए, समाज को बीच में एक बंधुत्व का स्थापित करने के लिए, समाज में इक्वलिटी और बराबरी का इक्वलिटी का जो भावना है उसको जो बुनियाद जिन्होंने रखा है देश के संविधान के माध्यम से, देश के संविधान में जिन्होंने ये प्रावधान किए हैं, ऐसे महान व्यक्तियों का आज हम लोग आज आवश्यकता पड़ी है कि जिस प्रकार से समाज में जिसका दूषित होते जा रहा है, वैचारिक दूषित आ गया है, राजनीतिक दूषित आ गया है, ऐसे परिस्थिति में समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश को एक सुरक्षित और विकसित और समृद्ध बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, आज उनके विचारों को, उसकी भावनाओं को हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। असल में जो संविधान के आड़ में, संविधान के पीछे अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टियों के द्वारा और कई दल के द्वारा इस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है कि आज यहाँ पर संविधान जो है सुरक्षित नहीं है, संविधान आज तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। जो एक संविधान को तोड़ रहा है, जो संविधान को नहीं मान रहा है, वही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा है। अपने आप को बचाने के लिए खुद जोर से चिल्ला रहा है। जिन्होंने संविधान में 70 साल में कभी उसको सुधि लेने का काम नहीं किया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को अपमानित किया, कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा अपमानित किया, आज जो समाज के समरसता की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर की भावना को, उनकी नीति को, उनकी नीयत को, उनके लक्ष्य को, उसकी त्याग को, उसकी तपस्या को, उसके योगदान को आज समाज के बीच में ले जाने के लिए यह संकल्प लिया है, ताकि समाज, वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज को न्याय मिल सके। और उसी को जन जागरण के लिए आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांव-गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को फैलाने के लिए और शोषित दलित समाज को अपना अधिकार को दिलाने के लिए ये आज इस विचार मंथन किया गया है, गोष्ठी किया गया है। समाज के बीच में आपसी तालमेल और आपसी सहयोग के भावना से लेकर के हम लोग चले, ताकि सभी का विकास हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, ये भावना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकें। सबका साथ हो, सबका विकास हो, ये नारा भाजपा लगा रही है और आज अम्बेडकर जी को याद भी करिए, लेकिन विपक्ष कुछ और कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? विपक्ष तो कभी भी सम्मान नहीं दिया है, खास करके कांग्रेस ने अम्बेडकर को जब ये संविधान निर्माता के रूप में संविधान सभा में तक में जाने के लिए रोका गया, तो उसे क्या सम्मान देगा? जब भी सम्मान दिया है भारत रत्न का, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अटल जी के समय दिया है। और इसलिए आज जो हम लोग यहाँ पे संगोष्ठी किए हैं, संगोष्ठी में जो भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग याद किए हैं, ये याद इसलिए कर रहे हैं कि हम दलित, वंचित, शोषित वर्ग के, ST SC और OBC के जितने भी वंचित लोग हैं, लोग को कैसे आगे ले जाएंगे, अपना अधिकार कैसे दिलाएंगे, इसके लिए हम लोग संगोष्ठी की और इसको गांव-गांव तक हम लोग ले जाने के लिए संगठन होकर के लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षित करेंगे। यही आज हम लोग यही आज
यहाँ पर एक संगोष्ठी करके सभी हम जो शीर्ष नेता लोग हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और करेंगे। यही है। चूँकि आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, आज यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी का यहाँ संगोष्ठी चल रहा है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? आज ओबीसी मोर्चा को जो केंद्र में 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, यह संविधान उलट करके देखिएगा, संविधान के पन्नों में अंकित है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जिक्र किया था कि दलित के साथ में पिछड़ी जाति के लोगों को भी न्याय मिलने के लिए उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तभी पिछड़ी जाति वर्ग का उत्थान होगा। और उस चीज़ को लागू किया गया है और उस रिजर्वेशन से कितने % बच्चे और कितने प्रतिशत लोग जो है आज अच्छी जगह पर कायम है, ये हम लोग ओबीसी समाज के लोग ही जानते हैं। आगामी कार्यक्रम आपका क्या है सर, आगे क्या करना चाहिए? आगामी कार्यक्रम ये है कि समाज के बीच में हम सभी लोग शोषित, दलित, पिछड़ी जो भी हमारे जो भाई हैं, आज समाज के बहुत पीछे पैदान पर आज जो हैं, उनके यहाँ जा कर के उसकी जो सुख दुख में हाथ बटा करके उनको मदद करना और उसके अधिकारों को लेकर उसे उनको बताना और उससे संगठित होकर के, शिक्षित होकर के समाज में अपना योगदान देने के लिए हम लोग प्रेरित करने के लिए हम लोग बनाए हैं, ताकि उनको नहीं लगना चाहिए कि हम सही से भारतीय समाज में उपेक्षित समाज के रूप में हम नहीं है। ये उनको ये कम से कम ये हम लोग जताना चाहते हैं। आपसी भाईचारे समाज के बीच में सभी तबके का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों के साथ मिल करके हम समाज को समृद्ध बनाएं, अपना विकास करें, समाज का विकास करें, देश का विकास करें, इसकी चेतना हम लोग जगाएंगे। तो क्या ये अभियान अभी गांव तक जाएगी? ये अभियान गांव तक नहीं, हम लोग हर घर तक, हर चौखट तक जाएंगे। धन्यवाद। आज ये कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, आप इसमें शरीक थे। क्या जरूरी बातें हैं जो आप लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिला में जो भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, इसी विषय को लेकर के विचार गोष्ठी रखा गया था। उसमें कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया गया जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम, उसके बारे में सारे कार्यकर्ताओं को जानकारी दिया गया। उसको लेकर के गांव-गांव, घर-घर तक जाना, ताकि संविधान निर्माण उनके संविधान निर्माण जो उनके बारे में जन जन तक पहुँचाना, इसी उद्देश्य को लेकर आज विचार गोष्ठी रखा गया। आज जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। थोड़ा सा आप अपनी बातों को रखें कि आप क्या बातें जो जनता तक पहुंचानी चाह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों की आज संगोष्ठी थी और उसी के निमित्त आज हम लोग भाजपा के जिला कार्यालय में आज एक दिवसीय संगोष्ठी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उनके विचारों को, उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं, चाहे समाज के लिए हो, देश के लिए हो, उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आज का ये संगोष्ठी था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से संविधान बनने के बाद या बाबा साहब के योगदान के बाद भी आज के परिवेश में, आज की परिस्थिति में अगर हम देखें, आज भी बाबा साहब का अपमान हो रहा है। और ये अपमान कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, आज इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज की ये संगोष्ठी थी। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उसमें सभी जाति वर्ग, सभी लोगों को एक समान अधिकार देने की बात कही थी। लेकिन आज कांग्रेस के द्वारा लगातार संविधान के नाम पर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है कि ये संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को तोड़ा जा रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो संविधान को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई है, बाबा साहब को किसी ने अगर सबसे ज़्यादा अपमानित करने का काम किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज भी लगातार जिस तरह से संविधान के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है, एक तरफ यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के और कांग्रेस गठबंधन के सरकार हफीजुल अंसारी के द्वारा ये कहा जाना कि भाई हम शरीयत को मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान है। लेकिन आज उस मंत्री के खिलाफ में ना ही कांग्रेस पार्टी के कोई नेता कह रहे हैं, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन कुछ कह रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि ये लोग लगातार संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं।
कल ही कुछ प्रवक्ता ने, जेएमएम प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रही है, लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, धर्म चीज की चर्चा कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट है, ये दिख रहा है कि कौन संविधान का सम्मान कर रहा है, कौन बाबा साहब के आदर्शों पर चल रहा है, कौन बाबा साहब को किसने सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1990 में, समर्पित सरकार थी। उस समय बाबा साहब को पहली बार भारत रत्न का से नवाजा गया। बाबा साहब की जन्म स्थली से लेकर के उनका जहाँ पर उन्होंने शिक्षा ली, विदेश में लंदन में जहाँ उन्होंने शिक्षा ली, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा और उसको स्मारक के रूप में पूरे राष्ट्र को समर्पित किया, पूरे विश्व को समर्पित किया। आज बाबा साहब को आदर्श मान करके उनके जितने जो स्मृतियाँ हैं, आज उनके द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं, उसको संकलन करके समाज को, देश को समर्पित किया है। और वही एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैंने जैसा अभी उदाहरण दिया कि वो इसको तोड़ने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है। वक्फ बोर्ड के नाम पर हो या धारा 370 के नाम पर हो, तो लगातार समाज को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है, अपमान करने का काम किया, संविधान को, बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है। और ये इतिहास गवाह है। कई सारी घटनाक्रम ऐसे हैं जिससे ये साफ दिखता है कि बाबा साहब को किस तरह से मुख्य धारा राजनीति से उनको अलग करने का प्रयास किया गया, उनको किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं करने का या उनको चुनाव नहीं लड़ने देने का, ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज है। तो इससे साफ साबित होता है कि भाई कौन सम्मान दे रहा है और कौन अपमान कर रहा है। अंत में जनता से आप क्या अपील करेंगे? जनता से हम यही अपील करेंगे कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहकावे में नहीं आए। और आज तो पहले तो ये लोग छुप छुपा कर करते थे, लेकिन आज ये खुलेआम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से शरीयत को मानने की बात हो या फिर आपस में लड़ाने की बात हो, आज कोई भी यहाँ पे झारखंड में अपने धर्म के लिए ना पूजा पाठ ठीक से कर पाते, चाहे वो सिरमटोली की घटना हो या फिर अभी हाल में जो हनुमान जयंती के अवसर पर हाटगमरिया में बवाल मचा। तो ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक किस तरह की राजनीति करती है, समाज को तोड़ने वाली राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी सभी को जोड़कर राजनीति करती है, सभी को एक साथ लेकर, समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलती है। तो ये लोगों को समझना होगा और ये लोग अब देख भी रहे हैं, इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। धन्यवाद। हमारी साथ में है पूर्व प्रत्याशी गीता बालमुची जी, जो हमेशा समाज के लिए तत्पर भी रहती है और भाजपा की कर्मठ नेता है। आइए इनसे पूछते हैं कि आज जो यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ रहा है इस तरह का संगोष्ठी करने का? सबसे पहले तो आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जयंती हम लोग पिछले 11 तारीख से मनाते हुए आ रहे हैं और आज समापन है। और समापन के अवसर पर आज बाबा साहब जयंती का संगोष्ठी का आयोजन हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय में रखे हैं। इसी निमित्त आज जो हमारे दलित SC मोर्चा की ओर से आज यह कार्यक्रम रखा गया था। और आज आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया गया संविधान को इन लोगों ने तार तार करने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कानून को जगह जगह ले जा कर के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम सभी मिल कर के जो इनको लोगों को दिग्भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं, ये होने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देते हैं, सम्मान दिए हैं और आने वाला भविष्य भी सम्मान देंगे। और यह बात सही है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा अपमान करने का काम किया, कभी उनको मान सम्मान देने का काम नहीं किया। जो आज हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम किया है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ उनका जन्म स्थल है वहाँ पर भी उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह बना करके लोगों को बताने का काम किया। जहाँ शिक्षा लिए वहाँ पर भी, जहाँ पढ़ाई लिखाई किया और जहाँ पे उनका समाधि है वह भी बहुत विस्तार से उनका सुंदरीकरण किया गया। तो उसी प्रकार
उनका नाम पर हम लोग जाने और समझे बाबा साहब अम्बेडकर जी कौन है, बच्चे बच्चे तक जाने। इसके लिए अभी हम लोग गांव-गांव तक जा कर के इनका विचारों को, इनका कानून को बताने का काम करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि तभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का सच्चा श्रद्धांजलि होगी कि हम घर घर तक बाबा साहब का जो चित्र है, फोटो है, उनको घर घर तक लगवाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून किताब है वो घर घर में हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि लोग जागरूक हो और सभी लोग संभवता की ओर चले। और बाबा साहब का जो सपना है, जैसे कि हर दलित, हर गरीब महिला, सभी वर्ग के लोग सामान्य रूप से एक साथ चले, ये जो सपना है हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो आपने इस वीडियो को देखा और नेतागणों की बातों को सुना, किस तरह से अपने विपक्षियों को लताड़ते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।